डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रसायन। हर साल की तरह इस साल भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट 2025 में केमिस्ट्री पोर्शन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो बातें किए बिना सीधा स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो देखो क्या है। ऑर्गेनिक से आया ये क्वेश्चन। एस्टर से आपको बनाना है एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा डिबाल एच। डिबाल एच क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये डायरेक्ट करेगा एस्टर को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन। 47 ये भी ऑर्गेनिक का है, ये +1 ऑर्गेनिक का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है? कम। तो फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, एसिटिक वीक, दो लगे और वीक, तीन लगे और वीक। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट। तो इजी क्वेश्चन है ये 46 47। फिर देखो 50। हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, जैसे मान लो आप अगर हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर जीरो है, तो ये क्या स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। इन्होंने दिया है स्टेबल, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। तो इस पेज के आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट अब इसके बाद देखो आप अगले पेज पे चलते हैं हम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लेसिग्नस टेस्ट। लेसिग्नस टेस्ट के अंदर देखो, सबसे पहले आप सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन करते हो, ठीक है। सोडियम की सल्फर के साथ टेस्ट फॉर सल्फर भी ठीक है, सोडियम की हेलोजन के साथ टेस्ट फॉर हेलोजन भी ठीक है। सिर्फ ये वाली रिएक्शन जो है वो नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। 49th में आपके पास एक काइनेटिक चैप्टर से न्यूमेरिकल आ गया। ये रेट कांस्टेंट दिया है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। आपको टाइम निकालना है 2.303, रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.03, लॉग ये आपके पास 7.2 और ये आपके पास 0.9, ये आ गया 8। लॉग 8 हो गया आपके पास 0.9। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लो, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा, फिर जाएगा 69 पॉइंट। आप करके देख लेना, यही आंसर। 51st क्वेश्चन में ये डाउटफुल क्वेश्चन है। इसकी कंडक्टेंस सबसे कम होगी, इसके अंदर एक आयन बाहर आएगा, मतलब ये डिसोशिएट होगा। CONH3 5Cl प्लस प्लस Cl-, ये एक आयन देगा। ये तीन और एक चार, ए एक और एक दो, ये दोनों कोई भी आंसर नहीं देंगे, तो इनकी या तो स्टेटमेंट में गड़बड़ है या दोनों की कनेक्टेंस क्या होगी? मिनिमम। तो इसका आंसर देखते हैं अब, एनडीए क्या देते हैं। 52nd क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से आ गया। किसकी कनेक्टेंस ज्यादा होगी, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू आई, के बी कॉन्स्टेंट होता है, इंटू एन। तो आई सबसे ज्यादा किसका है? सोडियम सल्फेट का 3, इसका एक, इसका एक और इसका। तो 3 को जब 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे 0.03, जो कि सबसे ज्यादा है, तो इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आएगा फर्स्ट का। ठीक है, तो ये शीट भी अपनी खत्म होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये फिर से आ गया हेलोजन चैप्टर का। स्टेटमेंट दी हुई है 1, इसकी SN2 फास्टर होगी Cl से, आई वाला फास्टर होगा Cl से, बिल्कुल ठीक है। आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों सही है और एक्सप्लेन भी सही करता है, यानी कि असर्शन रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट +1 रिडॉक्स PO2 में पोटासियम सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के अंदर इसकी शेड क्या होती है? +1, क्योंकि O2 सारा क्या होता है? O2 सारा होता है -1, तो A क्या हो जाएगा? +1। H2O2 पर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? -1। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर की शेड होती है +6, तो इसमें आप देख लो कौन सा आंसर बनेगा, थर्ड। 56 नाइट्रोजन कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सिन कैन फॉर्म आर्सेनिक, कैन फॉर्म आर्सिन, बिल्कुल ठीक है, बनता है। एंटीमनी का वगैरह, एंटीमनी पेंटॉक्साइड नहीं बनता, गलत बोल रहा है, एंटीमनी का पेंटॉक्साइड बनता है। क्या मतलब स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो 56 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 57, उससे पहले 55। ये आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर। कोऑर्डिनेशन से काफी पेपर आ गया इस बार। हेपर्स प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट हेपर्स होता है, नाइट्रोजन की रिएक्शन विद हाइड्रोजन, उसमें आयरन यूज होता है। वेकर्स ऑक्सीडेशन, ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी, इसमें यूज होता है पैलेडियम क्लोराइड। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ा होगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। और विल्किंसन कैटलिस्ट होता है सिलेक्टिव रिडक्शन
तो ये होगा RHCl PPS3। तो इसके हिसाब से देखो A1B2C3, A1B2C3 फर्स्ट आंसर आएगा। 57 फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ। ये वाली जो लाइन अब आप पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री में लाइन नहीं पढ़ते क्योंकि केमिस्ट्री में चैप्टर कट हो गया सॉलिड स्टेट, तो ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। क्रोमियम 2 पॉजिटिव के वगैरह अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 2 पॉजिटिव में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बनता है D4 4। और एनडी नियोडियम नियोडमियम 3 पॉजिटिव, तो नियोडमियम के पास आप ऐसे भी लगा सकते हो, मेन नोबल गैस कौन सी है 54 वाली, ये कितना 60, तीन उसने लूज कर दिए, तो कितने बचे अपने पास, 3 अनपेड बचे। इसमें अनपेड 4 है, इसमें अनपेड 3 है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाली फॉल्स। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फिर इसके बाद अगले पेज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव बेंजीन। देखो एल्काइन की रेड और आयरन ट्यूब में करोगे आप, बेंजीन बनती है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इससे नहीं बनती, इससे क्या बनता है, फिनोल। तो ये बस आंसर आ गया मेरे हिसाब से। ये डी अपने पास होगी डी कार्बोक्सिलेशन, इससे भी बेंजीन बनेगी। ये वाली है साइक्लाइजेशन एरोमेटाइजेशन। तो ये +1 ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर है जीओसी, उसमें मिलेगा आपको, आंसर आएगा इसका ये। शेप का बॉन्डिंग चैप्टर का इजी क्वेश्चन है। XCO3 की आपको शेप देखनी है, जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन, इसके 0, तो इसके अंदर लोन पेयर आ जाएगा, इसकी शेप आएगी पिरामिडल। XCF2 होता है sp3d लीनियर, XCF6 होता है sp3d3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और XCO4 होगा sp3d2 स्केल के अंदर। तो इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन बनेगी वो नेक्स्ट पेज पे आ रही होगी, आप बना लें। 61 में देखो अनलाइक इनमें से कौन सी सही है। गैलियम हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, गलत है। गैलियम नहीं, वेरी बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो ये गलत होगी, पहली स्टेटमेंट निकलता है। फॉलिंग स्केल पे नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होती है, ये भी गलत है। आर्गन पोटाशियम क्लोराइड आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोडियम की मैग्नीशियम, इसकी सिलिकॉन की ज्यादा होगी, पर मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, एक्सेप्शनल केस है, आपने पढ़ा होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो ये गलत हो गया। सीजियम का साइज लिथियम ब्रोमीन से बड़ा होता है, सही होगा, यानी कि सही कौन सी, सी और ई, सी और ई, यानी कि फोर्थ आंसर आता है आपके पास। ठीक है। इसके बाद आ गया ये न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको दिया क्या क्या हुआ है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट। तो यहाँ लिख देता हूँ, सल्फेट हो गया सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनेगा SO4 2 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस करें, इसका डेल्टा एच कितना है आपके पास, -2। दूसरा आपको दिया होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेरियम। तो ये बनेगा बेरियम 2 पॉजिटिव गैस प्लस सल्फेट गैस गिव्स बेरियम सल्फेट सॉलिड, क्योंकि इसका क्या बनना है, क्रिस्टल। इसकी वैल्यू कितनी है, -4.5। और लास्ट वाला आपके पास क्या है, बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन। तो बेरियम सल्फेट बनेगा आपके पास सॉलिड, ऊपर वाला भी सॉलिड ही है, आगे में देखो। तो ये किससे बनेगा, बेरियम से प्लस सल्फर से प्लस ऑक्सीजन। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, -349। आपको निकालना क्या है इसके अंदर, आपको निकालनी है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो Ba से Ba2 पॉजिटिव निकालनी है +2। तो इसके लिए आपको देखो ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा आपको, थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट माइनस सेकेंड, थर्ड है -349 माइनस -4.5 माइनस -216। तो ये बनेगा -349 +4.5 +260। तो मेरे ख्याल से ये आ गया 220 128 128.5। तो इसकी ये जो थर्ड ऑप्शन है, या जितनी भी देख लो, मतलब मेरे पास, हाँ थर्ड ऑप्शन है मेरे ख्याल से। एक मिनट मैं देख लूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे वो आ रहा स्क्रीन में। ये थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल ही, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था स्क्रीन में इसलिए। तो -128.5। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर।
नेक्स्ट पेज में देखो आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आ गया आपके पास 60th। 60th में है कि आपके यहाँ कितने आइसोमर बनेंगे मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन करने के लिए देखो, आपने ये +2 के अंदर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ये वाले जो आपके पास है दो, ये एक टाइप के प्रोटॉन है, ये अलग है, मतलब इनको आपको ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो चार आंसर तो आएंगे आएंगे आपके पास। पर जब आपके पास एक ये ऑप्शन बनेगी, जब सी के साथ दो CH3 और CH Cl CH, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो इसका डी और एल भी बनेगा, कितने हो गए 5। और जब आप ये लिखोगे एक CH2Cl, CH3, CH2CH3, तो इसमें ये वाला कार्बन फिर से क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो ये भी क्या बनेगा डी और एल, तो 5 और एक क्या हो गया आपके पास 6। तो इसका नॉर्मल आंसर आना चाहिए 4, वो ऑप्शन में नहीं है। उसने बोला इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, इस वजह से इसका आंसर क्या है 6। आपकी एनसीईआरटी में 4 आंसर वाला क्वेश्चन है, पर नीट में जो आ गया वो 6 वाला आ गया। ठीक है। 63rd क्वेश्चन ये सॉल्यूशन चैप्टर में मिलेगा आपको, सिंपल मैथ ही करना है। अलॉय तो आपको पता होगा, सबको सॉलिड सॉलिड होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है आपके पास, ह्यूमिड हो जाएगी आपके पास लिक्विड गैस के अंदर। एमलगम क्या हो जाएगा, लिक्विड सॉलिड के अंदर। और स्मोक क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। तो इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन सेट बैठती है वो आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो 64th क्वेश्चन के लिए देखो, इसका मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। एक्सोथर्मी के लिए जो रिएक्शन होती है उसका ग्राफ इस तरह से होता है, जो एंडोथर्मी के लिए होती है उसका ग्राफ इस तरह से होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये है ER, ये वाला जो पॉइंट है ये है, ये जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड। इन दोनों को ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्टिवेशन। और इस लेवल के डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एच। तो आपको दिया गया होगा डेल्टा एच, यानी कि आपको अब सही तरह से देखो तो अब ER और EP ये दिया हुआ है, तो ये आपको दे दिया एक्टिवेशन, गलत हो गया। ये वैसे ही एंडो का ग्राफ है, ये बिल्कुल सही है, ये फिर एंडो का ग्राफ, क्योंकि ये आपको चाहिए थी ER और, तो थर्ड आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन भाई, ये अब थोड़ा सा इस साल इन्होंने दे दिया टफ क्वेश्चन। 65 में आपको बनाने पड़ेंगे सारे आइसोमर्स। पी, और एक तो इसका ये बनेगा THF टेट्राहाइड्रोक्यूरान, एक इसका ये बनेगा, पर इसके अंदर डी और एल, दो आइसोमर यहाँ बनेंगे, एक ये बनेगा इसके अंदर। फिर इसका एक ये बनेगा, ये एक ही बनेगा, 1 2 3 4। इसके अलावा इसका एक ये बनेगा, ये मीजो बनता है। दो यहाँ होंगे, 2 4 5 6, 6 तो हो चुके इसके। आपके टोटल बनने हैं ये 10। थोड़ी स्क्रीन की सेटिंग कर लूँ। एक ये बनेगा, इसके अंदर भी इसके बनेंगे दो, डी और एल, ये हो गए 8, ये बनते हैं 9, और ये हो गए 8 और 2 10। तो टोटल आपके पास बन गए 10। 1 2 3 4, तो अब ढूंढने पड़ेंगे भाई आपको, 4 2 6 7 9 और एक ये 10। तो इसका आंसर है 10। ये क्वेश्चन काफी टफ मेरे हिसाब से बन गया, क्योंकि इतनी जल्दी पेपर में बैठ के सोचना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन A gives to B the backward rate is higher than। इसमें देखो क्या लगेगा, आपने KC पढ़ा होगा, KC इज KF/KB। KC और KB में रिलेशन क्या है, 1/2500, ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको निकालना क्या है, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन। KP निकालना है, KC 1/2500 है, R 0.0821 है,
या 3 1 लगा लो, टेम्परेचर की वैल्यू 1000 है और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 1। तो ये भी मैंने सॉल्व करके देखा था, इसका आंसर आता है 0.033। ठीक है, ये जो पहले के आंसर लगे हैं ये किसी बच्चे के हैं जिनसे मैंने पेपर लिया, तो ये गलत है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट। बाकी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन भी फिर से बहुत लंबा है, ये थोड़ी स्क्रीन साफ करनी पड़ेगी। आपको इसमें निकालनी रेशियो वेवलेंथ, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E3, ये होगा hc/λ1 इज इक्वल टू, एनर्जी की वैल्यू तो दोनों में सेम ही रहनी है, -13.6 ले लो, चाहे आप जो मर्जी ले लो, दूसरी वैल्यू ले लो, माइनस माइनस 13.6 बाई, दूसरे केस में डेल्टा ई जो बनेगी वो बनेगी E4 - E6, h3/λ2 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस 13.6 डिवाइड बाई 6। तो इसको अब थोड़ा जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं। 13.6 में कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 1/9 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/9, मतलब 5/36 जाएगा 1/λ। और 1/λ2 इसी तरह से अपना क्या बन जाएगा, मैं जल्दी से कर देता हूँ एलसीएम, 36 माइनस 16 और 36 × 16, तो उनकी रेशो क्या बनेगी 5/36 इंटू 36 × 16/20, हो जाएगा 5 4 36 कैंसिल हो जाएगा 4/1। तो 1/λ1 ओवर 1/λ2 ये आ गया आपके पास 4/1, तो यहाँ से λ1/λ2 आ जाएगा 1/, तो सेकेंड आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, मतलब पेपर में अभी मैं कर रहा हूँ सॉल्व, देखो मेरे को लगता है इजी है, बट उस हॉट सीट पे बैठ के इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम तो कंज्यूम होगा ही। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ऐसी शुगर जो हनी में मिलती है, कीटो है, एग्जिस्टिंग अल्फा बीटा। कीटो से पता चलता है कि कीटोन कौन सी होती है, फ्रक्टोज, इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बी फ्रक्टोज। 69 क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट बहुत इजी डाला, आपको निकालना है अल्फा, अल्फा है लैम्डा सी एम बाई लैम्डा इनफाइनाइट है। सी एम की वैल्यू आपके पास दी है 90, इनफाइनाइट एम की वैल्यू दी है, इन दोनों का सम 49.6 प्लस 50.4, इसको आप प्लस करके देख लोगे 400 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.225, तो इस बच्चे ने किए बिल्कुल ठीक है। तो 69 तक हो गया अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 70th 70 है, 5 मोल एक्स और 10 मोल वाई है, इसका सॉल्यूशन बना, उसका प्रेशर दिया 70। आप पहले प्रेशर अलग से निकाल के देखो, पी एस इज पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स। पी नॉट ए कितना आपके पास 63 और एक्स ए आएगा आपके पास 5/, ये है 78, एक्स ए आएगा 10/, एक्स ये आ गया आपके पास 5 3 15 इस, और ये आ गया 250, 73 आ गया। अब आपको जो प्रेशर आ रहा है वो 73 आ रहा है जो एक्चुअल आइडियल के हिसाब से, और जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो कितना दिया 70, तो 70 क्या हो गया, इससे कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन, बच्चे का गलत हो गया, पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा। 71 फिर न्यूमेरिकल आ गया, भी आपको क्या निकालने हैं, चूज द इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। 106 ग्राम में क्या होंगे देखो, एवोगैड्रो तो 212 में कितने होंगे, 2 एवोगैड्रो, ये होंगे मॉलिक्यूल्स 2 एवोगैड्रो, तो इसके एटम कितने होंगे, सोडियम कितने हैं 2, एक कार्बन 3, ये 6, तो 6 × 2 12 एवोगैड्रो एटम, फर्स्ट केस। सेकंड केस के अंदर 248 और 62 है, यानी कि 4 एवोगैड्रो मॉलिक्यूल हो गए, और एटम कितने हैं उसमें 3, 4 के 12, 12 एवोगैड्रो। थर्ड केस के अंदर आपके पास क्या है, 240 ग्राम है और वो 40 है, 40 × 6, 6 एवोगैड्रो हो गए, और एक में एटम कितने 3, NaOH के अंदर तो ये होगा 18, ये गलत होगा। फिर आ गया आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 2, 6 एवोगैड्रो, और है कितने अपने पास 2, 6 में 12। लास्ट है 220 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 44 मास गिवन है, तो इसमें आएगा 5 एवोगैड्रो, और CO2 में 3, तो 15 एवोगैड्रो। तो देख लो कौन कौन से 3 सही है, तो ये इस बच्चे का आंसर सही, बिल्कुल ठीक आंसर। थोड़ी स्क्रीन साफ कर लेते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन करना है,
ये देखो मैंने पहले से पढ़ा तो मेरे को लगता है इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है आपको, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू एन स्केयर बाय जेड। जब आप एन स्केयर बाय जेड करोगे तो बस सिंपल है, एन की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 1, और जेड की वैल्यू कितनी है 2। हाँ सॉरी, एन स्केयर बाय जेड स्केयर, सॉरी गलत हो गया, एन स्केयर बाय जेड के बीच में होता है रेडियस में। एक मिनट इसको रख कर दो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 बाई एन स्केयर इंटू जेड स्केयर। देखो जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे को भी कंफ्यूजन है। रेडियस इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्केयर बाय जेड। तो एन की वैल्यू तो दोनों केस में 1 ही है, बस बेसिकली जेड का फर्क है। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है 2, लिथियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी है 3। पर आप ये ध्यान से देखना कि यहाँ तो इसने हीलियम पहले दिया है, और ऑप्शन में इसने लिथियम पहले कर दिया, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका आंसर, लिथियम में 9 से मल्टीप्लाई होनी है एनर्जी, और हीलियम में 4 से होनी है, तो 19.62 और 8.72 सही है इसका। और रेडियस इसमें डिवाइड होना है लिथियम में 3 से और इसमें होना है 2 से, बिल्कुल ठीक है। तो उस बच्चे का आंसर थर्ड सही है। तो इस बच्चे के लिए अच्छे नंबर आ जाएंगे कुछ। नेक्स्ट इसके बाद जो अपने पास, इसमें आपको बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है। NaCl4 होता है sp3, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। CO4 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इसमें जीरो। CN4 में पेयरिंग, इसमें जीरो। वाटर वाले में sp3d2, इसमें दो अनपेड होते हैं और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो किसमें अनपेड हुए, ए में और डी में। ये भी इस बच्चे का आंसर सही। हाफ लाइफ का ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इजी आ गया। टी आर 99.9% आपने सबने सुना होगा, इट इज 10 टाइम्स ऑफ T50%। तो सीधा सीधा 10, ये बच्चे का आंसर सही। 75 में आपको करना है कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये वाला हो गया आपके पास sp2, ये वाला होगा आपके पास sp, और ये वाला होगा आपके पास sp3। तो जितना एस करेक्टर होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, मोर एस करेक्टर स्ट्रॉन्गर। तो इसका मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा। 2 1 3, 2 1 3 कौन सा है, थर्ड आंसर। ठीक है। डाल्टन में तो बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा पढ़ने की लोड़ भी नहीं। गलत अरे यार यार ये क्या कर रहा है बच्चा, क्वेश्चन बहुत इजी है पर बच्चे ने गलत कर दिया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ गैसेस। मास वाले उसने सारे एक्सप्लेन किए थे, गैस वाले ने एक्सप्लेन कर पाया। तो सिंपल क्वेश्चन भी बच्चे ने गलत कर दिया। देखो इसमें क्या होता है बेटा, जब आप उस हॉट सीट पे बैठे हो ना, वहाँ सिंपल सिंपल चीजें भी गलत हो जाती है, तो प्रेशर लेके नहीं करना। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। डाइपोल मोमेंट वाटर की ज्यादा होती है अमोनिया से, अमोनिया की क्लोरोफॉर्म तो ज्यादा, बिल्कुल ठीक है। HCl4 में नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे दो, इसमें होगा एक, इसमें होंगे तीन, तो ये गलत है। बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, तो बॉन्ड गलत है। N2 का ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी सही है, तो इसका आंसर आएगा एडी। एडी कौन सा है, मैच। ये फिर आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर से आ गया। विटामिन डी बहुत इजी है, रिकेट्स। विटामिन B12 आप रट्टा मारते होगे, परनीशियस एनीमिया। B2 B6 में कहीं कोई कंफ्यूजन हो सकती है, B2 होता है कलोसिस, B6 होता है कन्वर्जेंस। उसके हिसाब से आप मैच कर लो जो भी हो। कौन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा, एल्कीन देते हैं, एनिलीन भी देता है, एनिलीन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, फिनोल की ब्रोमीन के साथ टेस्ट फॉर, आपने पढ़ा होगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो कौन नहीं देगा, साइक्लोहेक्स। फिर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया ये। ऑर्गेनिक में इसमें आपको लगाना है एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनी के रूल के हिसाब से यहाँ पर लगेगा पहले Br, फिर आपने डाला इसमें KCN, तो KCN डालने पर यहाँ पर लग जाएगा CN, और फिर आपने इसकी क्या कर दी, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने पर इसमें क्या होगा, CH2NH, और ऊपर CS। तो इसके हिसाब से देखो कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आंसर। चलो तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो आ गया 79, ये इजी है, टाइम भी लगेगा इसमें। एनिलीन चैप्टर का क्वेश्चन है, मतलब बेंजीन, नाइट्रोजन फैमिली का, +2 का। तो एन इथाइल इथेन मीन, इसमें एक रिलीजिंग ग्रुप आ गया। इथेन मीन इसमें रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन में से एन मिथाइल एनिलीन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस। देखो एक है इथेन मीन CH3 CH2 NH, फिर CH2 CH, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये उससे वीक, फिर एनिलीन सबसे वीक, और एनिलीन से स्ट्रॉन्ग क्या होगा जिसमें
एक रिलीज नहीं हो पाती, तो इसका आंसर फर्स्ट। इसमें कौन सा वेवलेंथ वाला ऑर्डर आएगा आपके पास, देखो साइनड का पेयरिंग हो जाएगी, सबसे ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए, तो बी को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब वेवलेंथ बी की क्या होगी, सबसे कम, क्योंकि ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। बी की सबसे कम वाला आपके पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, बाकी देखते हैं। फिर कोबाल्ट का मीन है, मीन भी स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो इसका मतलब बी के बाद आएगा आपके पास ए, बी के बाद ए ही आ गया। डी, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, तो D। ये टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या चाहिए, सबसे कम, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर आएगा आपके पास फोर्थ वाला। ठीक है, 83rd, मैच करना है, ये आपको आएगा प्यूरिफिकेशन प्लस वन के अंदर, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट करना है। इसके लिए लगती है भाई, क्लोरोफॉर्म एनिलीन के लिए सिंपल डिस्टिलेशन लगेगी, क्रूड ऑयल के लिए लगती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ग्लिसरॉल के लिए लगेगी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, एनिलीन वाटर के लिए लगेगी स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसके हिसाब से जो भी आंसर बनेगा आप नीचे से सेट कर सकते हैं। इसके बाद है आपके पास, इनमें से कौन सा मेन ग्रुप, मेन ग्रुप मतलब रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एसपी, एसपी का कौन है, पहला एसपी का है ये, 11 नंबर हो गया ये डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है, और ये एक्टिनाइड है, तो इसका मतलब ए और सी, ए और सी वाली ऑप्शन फोर्थ है। इनमें से कौन सिस ट्रांस बनाएगा, वन, वन डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, वन टू, तो इसका आंसर आएगा बेटा सेकंड, वन टू डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें बस वो आएगा अपने पास, एक वेजिटेबल वाला और एक डैश वाला, तो इसका आंसर आएगा आपके पास सेकंड। उसके बाद 87 क्वेश्चन में, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आ गया, आपको मैच करना है। कोबाल्ट टू होता है ग्रुप 4 का, मैग्नीशियम होता है ग्रुप 6 का, लेड होता है ग्रुप 1 का, और एल्यूमिनियम होता है ग्रुप 3 का, तो इसके हिसाब से आप देख लो जो भी आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, इसमें आपको क्या करना है, ये है इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम में फॉस्फोरिक एसिड का आपने पढ़ा होगा, फॉस्फोरिक एसिड क्या देगा पहले, H2PO4 वन नेगेटिव, H2PO4 वन नेगेटिव क्या देगा, HPO4 टू नेगेटिव, और ये क्या देगा PO4 थ्री नेगेटिव। इसके लिए Ka1, इसके लिए Ka2, इसके लिए K3। तो ये प्लस वन में क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि जब भी ऐसे पॉलीप्रोटिक एसिड आ जाए, तो K1 बड़ा होता है K2 से, और K2 बड़ा होता है K3। तो ठीक है, एक आंसर सी आ गया। फिर ओवरऑल जो K है वो इन तीनों का प्रोडक्ट होता है, K1 K2 इंटू K3। तो अगर मैं लॉग ले लूँ तो इसकी फर्स्ट ऑप्शन ही बन जाएगी, लॉग K इज लॉग K1 प्लस K2 प्लस K3। और इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसने एच दिया आसानी से, ये मुश्किल से देंगे, तो इसका आंसर आएगा ABC। 88, ये लीचे के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो रिएक्शन फास्ट होगी, यानी कि एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो रहा है, हो गया रात को, कंप्यूटर थोड़ा सा कम आता है भाई। तो एक नेक्स्ट पे सिलेक्ट कर लो। सो बस लास्ट के दो क्वेश्चन है, काम खत्म अपना। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय एनिलीन नाइट्रस एसिड डिकम्पोज इजीली, ठीक है। इंसर्शन ऑफ आयोडीन डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द, बिल्कुल ठीक है। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड आंसर आ गया इसका। लास्ट ऑर्गेनिक का मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये है सी ट्रिपल बॉन्ड है, जब इस पे ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा, दो मॉलिक्यूल CH3 Mg, ये इधर भी करेगा और ये इधर भी करेगा। जब इस पे अटैक होगा CH3 का, और हाइड्रोलिसिस होगी, इसके ऊपर आगे लग जाएगा OH। जब इसके ऊपर अटैक होगा, तो यहाँ बनेगा कीटोन, इसकी हाइड्रोलिसिस करके फाइनली कीटोन बनता है, अल्कोहल नहीं बनता बाद में। तो देखो कौन सा आंसर बन जाएगा इसमें, मेरे ख्याल से फोर्थ, हाँ,
तो इसका आ जाएगा फोर्थ आंसर। तो भाई ये आपके पास था नीट 2025, जो कि मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे फिर भी भेज सकते हो, मैं आपको और डिटेल में समझा दूँ। थैंक यू।